स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक नए करंट अफेयर रिवीजन सेशन में। आज 6 मई 2025 का दैनिक समसामयिकी को पढ़ने वाले हैं। तो आज का हेडलाइन देखते हैं कि अंगोला बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य। ठीक है, अंगोला बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य। अगला, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1963 से बंद अपराधियों के लिए कुख्यात अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने की दिया आदेश। अगला है, भारत ने चेनाब नदी पर स्थित बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोका परवाह। अगला है, तेलंगाना 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की करेगा मेजबानी। ठीक है, तेलंगाना 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की करेगी मेजबानी। आगे बात करते हैं, केरल के कोझिकोड को मिला आयु अनुकूल शहर के रूप में WHO की मान्यता। ठीक है, केरल के कोझिकोड को मिला आयु अनुकूल शहर के रूप में WHO की मान्यता। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का किया उद्घाटन। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में के 7वें संस्करण का किया उद्घाटन। अगला है, भारत का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ में होगा प्रारंभ। अगला है, गोवा में आयोजित हुआ श्री लहराई यात्रा महोत्सव। ठीक है, अगला है, गोवा FC ने जमशेदपुर FC को हराकर जीता कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब। अगला है, भागोरिया आदिवासी नृत्य गोंड आदिवासी चित्रकला। ठीक है, भागोरिया आदिवासी नृत्य गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को, ठीक है, राष्ट्रीय विरासत सूची में किया गया शामिल। अगला है, 7 वर्षीय वंदन पटेल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में हुआ शामिल। ठीक है, 7 वर्षीय वंदन पटेल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में हुआ शामिल। अगला, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि आत्मविश्वास जिंदगी को सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो अपने पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। ठीक है, अगला है, पहला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला बना है। ठीक है, अंगोला, उसके प्रेसिडेंट जो हैं गोंजाल्विस प्रेसिडेंट कौन थे? गोंजाल्विस, वो भारत के दौरा पे आए हुए हैं। ठीक है, और अंगोला का राजधानी क्या हो गया? लुआंडे हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना क्या होते हैं कि 2015 में हुआ था। और कोप 2021 के पेरिस समझौता के बाद पेरिस सम्मेलन जो हुआ था ना, पेरिस सम्मेलन जो कोप 21 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो उसमें हुआ था। और बात करते हैं कि इंडिया, ठीक है, इंडिया प्लस फ्रांस ने मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किया है। तो देखिए, वो देश जो 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच में आने वाला देश को सनशाइन कंट्री कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हरियाणा में है। और इसके हेड कौन है? अभी वर्तमान हेड भारत के हैं। ठीक है, और सह अध्यक्ष फ्रांस है। ठीक है, इस बार के। ठीक है, और बात करते हैं कि 123वां सदस्य अंगोला बन गया है। आगे बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सम्मेलन होता है। ठीक है, COP 1 1995। ठीक है, COP 1 1995 के बर्लिन, ठीक है, बर्लिन जर्मनी 1995 के बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कोप 8, ठीक है, कोप 8 2002 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कोप 1 1995 में बर्लिन में हुआ था। इंडिया में सबसे पहली बार कब हुआ था? कोप 8 हुआ था दिल्ली में। और कोप 29 अभी लेटेस्ट वाला बाकू अजरबैजान में हुआ है। आगे बात करते हैं, हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। पहला जो सर्वेक्षण पोत था उसका नाम था संध्याक, दूसरा है निर्देशक। ठीक है, हाल ही में नॉर्वे का पहला TT वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाला एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो मानिका बत्रा पहला नॉर्वे का पहला TT वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाला एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय बनी है। ठीक है, और कौन कौन है TT से? तो क्या बोलते हैं, मानिका बत्रा हो गया, सृजा अकुला हो गया, और बात करते हैं कि शरद कमल हो गया। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले R अश्विन का संबंध किससे है? तो R अश्विन का संबंध क्रिकेट से है। और इनका पुस्तक का नाम है आई हैव द स्ट्रीट, ठीक है, कुट्टी स्टोरी। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद ने
प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, श्री राम मंदिर को मिला है। इसके वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा जी थे वास्तुकार, चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 1963 से बंद कुख्यात अपराधियों वाली अल्काट्राज जेल को किस से खोलने का आदेश दिया गया है? यूएसए ने के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो 20 जनवरी 2025 को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो क्या कहते हैं कि शपथ लिया है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ठीक है, उन्होंने निर्देश दिया है कि आदेश दिया है कि अल्काट्राज जेल जो कि कैलिफोर्निया के पास एक द्वीप है, ठीक है, जो कि एक क्रूर हिंसक कुख्यात अपराधी को शिफ्ट करने के लिए इसको रीओपन करने के लिए आदेश दे दिया। और 1963 से ये बंद था। कब से था? 1963 से ये बंद था। रीओपन होगा। और बात करते हैं कि ताकि एक मैसेज जा सके कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्याय की जेल ठीक के रूप में इसको स्थापित करने के लिए इसको रीओपन किया जाएगा। ताकि ये इतना सुरक्षित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तेज़ धारा, शार्क की मौजूदगी, तेज़ धारा और ठंडा पानी होने के कारण सबसे सुरक्षित जेल में से एक है अल्काट्राज जेल। आगे बात करें सेलुलर जेल कहाँ पे है? काला पानी की सज़ा इंडिया में है, अंडमान निकोबार में। यहीं पे वीडी सावरकर जी को रखा गया था। ये देखिए पिक्चर है अल्काट्राज जेल का। ठीक है, शार्क भी यहाँ पे होता है, ठंडा पानी और तेज़ धारा होने के कारण ये बहुत ही सुरक्षित जेल में से एक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो रसिया ने किया। हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है? तो कीटनाशक रोधी सूट से है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे? कीटनाशक रोधी सूट से। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोची द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे? अदरक से। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी 2024 से पुरस्कृत किया गया है? तो स्टीन की इंग्लिश वाले हैं, हिंदी में गगन गिल को मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में भारत ने बगलिहार बांध में से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को प्रवाह रोक दिया। यह बांध किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर है। ठीक है, तो भारत पानी का प्रवाह रोक दिया बगलिहार बांध जो कि जम्मू कश्मीर के रामबन स्थान पे है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के रामबन स्थान पे बात करते हैं कि रामबन, ठीक है, ये चेनाब नदी पर निर्मित ये बगलिहार बांध जो कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। वेदों में चेनाब को अस्कनी के नाम से जाना जाता है। ये इसकी उद्गम चंद्र और भागा नामक दो नदी से उत्पत्ति होती है। बाद में चल के इसका नाम चेनाब नदी हो जाता है। इस चेनाब नदी पर और बाकी कौन कौन से परियोजना है? तो बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, रैटल परियोजना, सलाल परियोजना, पलकडुम परियोजना। पलकडुम हो गया, सलाल हो गया, रैटल हो गया, दुलहस्ती हो गया, बगलिहार हो गया। ये सब क्या है कि इस पर क्या होते हैं? चेनाब नदी पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 80, ठीक है, क्या बोलते हैं कि 80% पानी इसमें बोला गया था। जैसे कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है। झेलम है, चेनाब है, झेलम चेनाब सबसे बड़ा सहायक नदी है। उसके ऊपर से झेलम है, नीचे से रावी है, और एक सतलुज है सबसे नीचे। उसका जो सहायक नदी है वो ब्यास है। ठीक, तो कहा गया था कि सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% इंडिया को देगा। सिमिलरली नीचे की 3 नदी रावी, ब्यास, सतलुज का पानी 80% पानी इंडिया यूज करेगा, 20% पाकिस्तान को देगा। ठीक है, इसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, जो कि 1960 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। मध्यस्थता करने वाला क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, लेकिन जो 22 अप्रैल को पहलगाम का अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक का, उसके बाद इस पर क्या होता है रोक लगाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराधी घोषित किया गया? इंदौर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे? मदन लोकुर जी को किया गया। ठीक है, इंडिया को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? इंडिया को। इंडिया में भी कौन? मदन लोकुर जी हैं, मदन लोकुर जी। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मानता ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? तो कुवैत ने। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मानता ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया है? कुवैत ने किया है। बात करते हैं 18वें भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन है?
छत्तीसगढ़ है, 1 नंबर पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा वन में मध्य प्रदेश है और परसेंटेज में लक्षद्वीप है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद तेलंगाना करेगा, ठीक है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 10 से लेकर 31 मई तक होगा हैदराबाद में। 2024, ठीक है, 2024 में जो पिछले साल 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसकी विजेता कौन थी? क्रिस्टीना प्रिस्कोवा थी। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फाड़िया थी 1966 में रीता फाड़िया पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। और लेटेस्ट मिस वर्ल्ड कौन है? 2017 में मानुषी छिल्लर, ठीक है, मानुषी छिल्लर को बनाया गया था। 2017 में मानुषी छिल्लर को बनाया गया था। बात करते हैं भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम कहाँ है? हैदराबाद के गोल्ड सिक्का के नाम से एस्टेब्लिश किया गया है। गोल्ड सिक्का के नाम से एस्टेब्लिश्ड हैदराबाद का एटीएम को भारत का पहला सोना पिघलाने वाला सोना का क्या बोलते हैं कि ये मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ छूटा नहीं छूटा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में NH44, ठीक है, हाल ही में NH44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, हाल ही में NH44 पर आयोजित, ठीक है, हाल ही में NH44 पर आयोजित बिटुमिनस से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। NH7 का पहले नाम, इसका NH44 का पहला नाम NH7 था, उसका नाम बदल के NH44 कर दिया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? जैसलमेर में हुई है। हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किसे? डॉक्टर दीपा मलिक से। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची से किसे शामिल किया है? मध्य प्रदेश को। आगे बात करते हैं हाल ही में WHO ने आयु अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता दी है? ठीक है, कोझिकोड, ठीक है, आयु अनुकूलन शहर में WHO ने कोझिकोड को मान्यता दिया है। एज फ्रेंडली सिटी माने कि बूढ़े और बच्चे में ज़्यादा ये दिक्कत नहीं है, बहुत ही समंजस अच्छा है, ठीक है। बुजुर्ग को समर्थन करता है, बच्चे वो पहले कोच्चि भी हो चुका है, इसको सम्मानित हो चुका है, अभी कोझिकोड है, ठीक है। बात करते हैं कोझिकोड और किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मसाला अनुसंधान केंद्र क्या बोलते हैं कि कोझिकोड में है। और बात करते हैं कि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने साहित्य शहर का उपाधि भी कोझिकोड को दिया है, ठीक है। संगीत का शहर ग्वालियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विच सिटी, बात करते हैं कि हल्दी राष्ट्रीय हल्दी संस्थान कहाँ पे है? निजामाबाद में है। वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, ठीक है। इसका पहले नाम था तंबाकू राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आलू वाला सिक्किम में है। और CDRI, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है। आगे बात करते हैं NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार की शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अडरसी, ठीक है, अडरसी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी, ठीक है। भारत सरकार किस शहरों को एशिया और यूरोप, ठीक है, भारत सरकार किस शहरों को एशिया और यूरोप क्या कहते हैं कि जोड़ने के लिए ओडरसी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी। तो ये कहाँ से करेगी? तो एक मुंबई से, एक चेन्नई से करेगी। और बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राम सुब्रमण्यम, ठीक है ना। हाल ही में लॉन्च छौक पुस्तक का संबंध किससे? अभिजीत बनर्जी से है। आगे बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2025 के लिए कौन सी थीम को चयन किया गया? स्वर्णिम भारत, ठीक है, विरासत, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में PM खेलो इंडिया यूथ गेम के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? 7वें क्रम का, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें क्रम का उद्घाटन बिहार के पटना पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसको उद्घाटन किया और ये आयोजन 4 से लेकर 15 मई तक चलेगा, ठीक है। 4 मई से लेकर 15 मई तक चलेगा। इसमें 3 खेल दिल्ली के बाहर होगा, ठीक है। एक तो जिम्नास्ट हो गया, इसमें कौन हो गया? जिम्नास्ट, ठीक है, जिम्नास्ट हो गया, शूटिंग हो गया और साइकिलिंग। जिम्नास्ट, साइकिलिंग और शूटिंग तीन खेलों को दिल्ली में करवाया जाएगा, ठीक है ना।
पहला खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में दिल्ली में हुआ था। 2018 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 18 था, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25वां गेम 7वां हो गया। और बात करें इसमें 27 खेलों, ठीक है, इसमें 27 खेलों को शामिल किया गया है, 27 खेलों को शामिल किया गया है। बात करते हैं इसके शुभंकर गज सिंह है, कौन है? गज सिंह। शुभंकर कौन है? गज सिंह है। लोगो का, ठीक है, लोगो में और टैगलाइन है इसका, खेल के रंग बिहार के संग। खेल के रंग बिहार के संग के साथ इसको स्टार्ट किया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? यूएसए ने। हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मणिपुर का। वर्ष 2025 में मणिपुर महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप बिहार में आयोजित होगा। हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी को कब पद्म विभूषण मिला था? तो चेंजिंग इंडिया इन्हीं की पुस्तक का नाम है। और 1987 ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ था ना, क्या बोलते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तब जाके उसी साल में इनको मिला था। आगे बात करते हैं हाल ही में देश के पहले AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। इंडिया के फर्स्ट AI आधारित डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थान पे होगा। CM विष्णुदेव सहाय जी ने किया है, ठीक है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र का एरिया है, ठीक है। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग, AI डेटा स्टोरेज और AI कंप्यूटिंग का व्यवस्था रहेगा। और बात करते हैं फिर इस बार छत्तीसगढ़ को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड भी मिला है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वीर बाल दिवस कब 2024 को मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। हाल ही में भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? जापान से है। इनको इस बार 2025 में पद्म विभूषण भी मिला है। हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछले सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिले में से 9 को भंग किया है? ठीक है, तो राजस्थान के 17 में से 9 जिले को बड़ा खास करके 41 हटा के 41 जिले अभी हो गए हैं। वर्तमान में 41 जिले हो गए हैं। बात करते हैं कि 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? ठीक है ना, 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही श्री लहराई यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही श्री लहराई यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ ये, ठीक है। तो श्री लहराई यात्रा महोत्सव, ठीक है, सरगांव यात्रा कहाँ पे, जिसका दूसरा नाम सरगांव यात्रा है, ठीक है ना, ये गोवा में स्टार्ट होगा। और बात करते हैं देवी लड़ाई के सम्मान में फोकस है अग्नि पर चलना, ठीक है। आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर अग्नि पर चलिएगा तो आपका आध्यात्मिक शुद्धिकरण होगा। लेकिन यहाँ पे भगदड़ हो गया है, जिससे कि कुछ लोगों की मृत्यु और जो घायल हो गए हैं। बात करते हैं कि और उत्तराखंड में रम्मान महोत्सव भी, जो कि रामायण पे बेस्ड जो रम्मान महोत्सव है, उत्तराखंड में स्टार्ट हो गया। अगला देखते हैं कि गोवा पर पुर्तगाली नीनो डी कुन्हा, ठीक है, गोवा पर पुर्तगाली नीनो डी कुन्हा ने राजधानी बनाया गोवा को। गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगाली का था, जिसको नीनो डी कुन्हा ने राजधानी बनाया। और 1961 में आज़ाद मिला और यूटी के तौर पे, ठीक है ना, यूटी के तौर पे बाद में ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको खाली करवाया गया। और 1987 में गोवा को स्टेट का दर्जा मिला। और बात कब? 56 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में आज़ाद कराया गया था। नीनो डी कुन्हा इसको गोवा को राजधानी बनाए थे, पुर्तगाल का ये था। आगे बात करते हैं हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड व्हील्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता? यूएसए में। हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड व्हील्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ पे जीता है? तो ये जीता अमेरिका में। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास ब्रज परिहार किया है? तो अमेरिका के साथ। वो क्या आगे बताया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे? तो ऋषिकेश में किया, हरिद्वार में कहीं की है, ठीक है, उत्तराखंड में किया। लेकिन हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने किया। बात करते हैं हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो गोवा FC ने जीता है, झारखंड FC को हरा के। सुपर कप 2025 फुटबॉल का टूर्नामेंट है भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है 5वें क्रम का। और बाद में विजेता गोवा FC रहा है, विजेता जमशेदपुर FC रहा है, जो कि झारखंड
झारखंड का फुटबॉल क्लब है। बात करते हैं जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे टिस्को ने 1907 में सांची स्थान पे क्या होता है कि अपना क्या बोलते हैं कि टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी को एस्टैब्लिश किया था 1907 में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। लेकिन हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, श्री रविशंकर जी को किया गया। हाल ही में लॉन्च यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है। ठीक है ना, हाल ही में लॉन्च यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, वैक्सीनेशन से है। ठीक है, वैक्सीनेशन से है। ठीक है, हाल ही में लॉन्च यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, वैक्सीनेशन से है। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति जो है 2024 पर आरंभ किया है। तो इंडिया और गरुड़ शक्ति है ना, गरुड़ शक्ति है। तो इंडिया और इंडोनेशिया हो गया। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। इंडिया और स्पेन ने भारत के साथ सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। 10वां है हाल ही में किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, ठीक है, हाल ही में किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत सूची थे। मध्य प्रदेश में भगोरिया आदिवासी नृत्य, भगोरिया, ठीक है, भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा करने वाला कौन है, मध्य प्रदेश हो गया। आगे बात करते हैं यूनेस्को का भी लेटेस्ट देख लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज में 43 टोटल है इंडिया के पास, जिसमें 35 बात करते हैं कि सांस्कृतिक, 7 नेचुरल और 1 मिक्स है। ठीक है, 35 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक, 1 नेचुरल है। मोइदम लेटेस्ट है, असम वाला। आगे बात करते हैं अमूर्त धरोहर में टोटल 15 है, लेटेस्ट गरबा है। ठीक है, आगे बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 18 है, लेकिन यूनेस्को में 12 शामिल है इसमें। ठीक है, 18 में से 12 शामिल है। आगे बात करते हैं क्या है कि हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे लॉन्च किया, प्रारंभ किया, लद्दाख में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है, सुभा तोले। ठीक है, सुभा तोले। आगे दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी, हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी का संबंध किससे है। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड है, आधार कार्ड वाला। हाल ही में सूचना और आधारशिला कहाँ रखी गई है। ठीक है, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, राजस्थान में। बात करते हैं 7 वर्षीय बंदन पटेल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में हुआ शामिल। आगे बात करते हैं, रिवीजन करते हैं फटाफट की। हाल ही में रिवीजन करते हैं कौन सा तारीख का, 5 मई 2025 का रिवीजन करते हैं। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, वो 191 मिला है। आगे बात करते हैं, हाल ही में एंथनी अल्बानीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत को हॉक-आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी किसने दिया, अमेरिका ने दिया। आगे बात करते हैं, हाल ही में महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगाया है, यूनाइटेड किंगडम। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO को नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी, आंध्र प्रदेश में। नवदुर्गा का आधारशिला कहाँ रखी, क्या बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं, हाल ही में ADB की 98वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आरंभ हुई है। ठीक है, हाल ही में ADB, ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB की 98वीं बैठक कहाँ पे हुआ है भाई, मिलान शहर, इटली में। आगे बात करते हैं, देश की पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ प्रारंभ होगा, हाल ही में पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ पर आरंभ होगा, आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नामित किया, तो सौम्या गुगुलोथ को किया। बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्मों DRR 100 कमला और मारुतेरू 1010 का संबंध किससे है। ठीक है, चावल से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में
में वर्ष 2022 में हाल ही में वर्ष 2022 में पद्म श्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हो गया है? तो बनारस में हो गया। अगला सवाल है कि हाल ही में शर्ली वाजपेयी राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो घाना से है। आगे बात करते हैं, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है, जयपुर में। आगे बात करते हैं, IDBI के बारे में बताइए। तो 1964 में इसका स्थापना हुआ। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे बात है इसका MR कुमार इसके अभी हेड वुड हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।